नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कॉपर का एटॉमिक नंबर दे रखा है 29 और Cu+। एक बार कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, फिर कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है और दोनों ही केसेस में बताना है हमको कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। ठीक है, 4s2 ये लिख देती हूँ 3d। ठीक है, अब देखो d पर एक बार रुको और एक बार जरा काउंट कर लो। 29 है ना, तो 29 हमारे कंप्लीट हो गए क्या। तो देखिए यहाँ पर 6 6 12 6 18 2 20 20 हो गया हमारा। ठीक है, बचा कितना 29 करना है ना, तो ये हो गया हमारा 29। ठीक है, कितने हो गए ये, 1 मिनट यार, तो देखो ये हो गया हमारा 1s2 2s2 2p6 6 6 12 6 18 2 20 20 और 29। ठीक है, 29 हमारे हो गए। लेकिन ये क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से ये क्या करेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन पर भी, देखो या तो सारे ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर सारे ही ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो एटम, वो एलिमेंट जो होगा वो खुद को स्टेबल फील करता है। ठीक है, तो ये डी वाला जो है ना, ये एस वाले से बात करता है कि देखो मेरे पास तो 5 ऑर्बिटल्स हैं। ये डी वाला क्या कहता है कि मेरे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, हम डी के ऑर्बिटल्स को बनाते हैं। देखो डी वाले और एस वाले के बीच में बातचीत हो रही है, ये 1 2 3 4 5 है ना। डी वाले के पास अभी फिलहाल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आप जरा देखिए, तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका एक ऑर्बिटल क्या है, ये अनपेयर्ड है। ठीक है, और बाकी सब में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, और ये एक जो है ये अनपेयर्ड है इसका ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसके बगल में कौन है, इसके बगल में है 4s2। ठीक है, तो यहाँ पर बगल में कौन है, बगल में यहाँ पर s है। s के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, रूल क्या कहता है कि या तो सारे ही ऑर्बिटल में केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी ये अपने आप को स्टेबल फील करेंगे, या तो सब में अनपेयर्ड हो या सब में पेयर्ड हो। ठीक है, तभी ये स्टेबल होंगे, है ना। सब में तभी ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे, सब में पेयर्ड हो या सब में अनपेयर्ड हो। तो ये सब में अनपेयर्ड तो है नहीं, सिर्फ एक जगह ये अनपेयर्ड है, बाकी सब जगह पेयर्ड है, एक जगह अनपेयर्ड है। अब इसकी बात देखो, इसके पास तो एक ही ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन अगर रहता है तो इसका एक ऑर्बिटल अनपेयर्ड वाले में कहलाएगा। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो इसका ऑर्बिटल पेयर्ड वाला हो जाएगा, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन पर भी स्टेबल है और 2 पर भी स्टेबल है। तो ये 3D वाला बात करता है 4s2 से कि क्या तुम तो एक पर भी स्टेबल हो और 2 पर भी स्टेबल हो, क्या तुम एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दोगे ताकि मैं भी क्या हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं। आखिर मैं भी तो तुम्हारे मतलब कॉपर के ही तो हम सब हैं। ठीक है, तो हम लोग सब मिलकर के क्यों ना कॉपर को स्टेबल करें। तो 4s इसके लिए रेडी हो जाता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन ये इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें शिफ्ट होते ही ये क्या हो जाता है, ये पेयर्ड हो जाता है और ये क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड हुआ। ठीक है, अब ये भी स्टेबल है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर भी स्टेबल है, तो ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है ना, चेंजेस आएगा। यहाँ पर क्या चेंजेस आएगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, अब कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, Cu+। इस पूरे में से ये तो हो गया हमारे 29 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये हो जाएगा 28। तो अब एक इलेक्ट्रॉन देने की बारी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस कॉपर एटम का हमको एक एटम बनाना पड़ेगा इसके कॉपर का। ठीक है, तो हमने कॉपर का ये न्यूक्लियस बनाया। अब कॉपर के न्यूक्लियस के बाहर देखो यहाँ पर क्या है, ये 1 फर्स्ट सेल है, तो कॉपर के न्यूक्लियस के बाहर हमने यहाँ पर फर्स्ट सेल बनाया। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ है ना, तो इसमें सेकेंड सेल है। फिर हमने इसके बाहर यहाँ पर सेकेंड सेल बनाया। अब देखो 3 और 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये शेल को बता रहा है, तो इसमें थर्ड सेल ये हो गया। और यहाँ पर 4s है, तो मतलब
इसमें फोर्थ सेल यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब इसमें से हमको इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। तो देखो पहले वाले में यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर 1s2 है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट वाले में 1s2 है, सेकंड वाले में यहाँ पर 2s2 है और 2p6 है, थर्ड वाले में यहाँ पर 3s2 है, 3p6 है और 3d10 है यहाँ पर। ठीक है, और बाहर वाले में हम बात करें तो यहाँ पर 4s1 है। अब आपसे पूछा जाए कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने की बारी, इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, निकालेंगे तभी उसके ऊपर Cu प्लस एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देने की बारी किसकी आएगी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाला ऑर्बिटल, सबसे बाहर वाला जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है ना, उनको इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ता है। तो बाहर में मौजूद कौन है, बाहर में है 4s1, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पहले ये देगा, बाकी तो भी सुरक्षित है। ठीक है, कि हमको अभी इलेक्ट्रॉन नहीं देना है ना, अभी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, 4s1। 4s1 कहता है ठीक है भाई ले लो इलेक्ट्रॉन। तो जब 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, 4s1 एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो भी चला गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s और एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये क्या हो गया 4s0 है ना, 4s और कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या चेंजेस आएगा, अगर हम Cu प्लस का करें तो यहाँ पर पहले 1 आया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या देखा कि जब हमने Cu प्लस कर Cu प्लस कर लिया तो यहाँ पर चेंज आया कि ये 4s0 और 3d10 हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा Cu प्लस का। ओके, अब इसमें पूछ रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, इस पूरे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखो भाई ये s में एक ही ऑर्बिटल होता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, यानी कि ये पेयर्ड है। ये s है, एक ही ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, पेयर्ड है। इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं और 3 ऑर्बिटल और 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये भी पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसकी बात ही मत करो। और d की बात करेंगे तो d ऑर्बिटल में होते हैं टोटल, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तभी तो ये बन रहा है 3d10 है ना। तो ये भी क्या है, पूरा फुल भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो अब कहीं भी कोई भी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि Cu प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताइए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताइए, तो ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, Cu प्लस प्लस की बात करते हैं। पहला तो देखो हमारा ये कंडीशन डन है ना। अब Cu प्लस प्लस की बात करेंगे कि अब एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, एक और इलेक्ट्रॉन्स निकालने की बारी है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसकी बारी तो खत्म है ना। आउटर मोस्ट पहले ये था लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब हम आ जाते हैं एक पीछे कि तुम्हारा चांस तो खत्म हो गया, फोर्थ वाले का तो नंबर डन। अब हम थर्ड वाले में आ जाते हैं कि अब तुम्हारे को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, लेकिन फोर्थ वाले में कौन इलेक्ट्रॉन देगा, 3s देगा, 3p देगा या 3d देगा, कौन इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन देगा बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रॉन देता है 3d। तो 3d से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, 3s 3p से नहीं, अब नंबर किसका आता है इलेक्ट्रॉन देने का, 3d का नंबर आ रहा है। ठीक है, तो 3d से अब मांगा जाएगा कि अब तुमको, तुम्हारे बलिदान का टाइम आ गया, तुमको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ठीक है, तो 3d कहता है ले लो एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, यानी कि 3d से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ 3d10 था पहले, अब कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 3d9। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारा d है ना, 3d यही तो है हमारा लास्ट वाला 3d, तो ये 3d है। यहाँ से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन भी देखो पहले इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालें, तो पता पड़ा कि नहीं d वाले से निकालो, p वाले से और s वाले से मत निकालो, डी वाले से निकालो। डी में भी तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 में से भी हम कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालें, इसको निकालें, इसको निकालें, इसको निकालें, इसको निकालें, किसको निकालें, तो 10 वाले में से भी लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना है आपको, 10th वाले इलेक्ट्रॉन्स को। अब काउंट करो कि इसमें 10th वाला इलेक्ट्रॉन आपका कौन सा है। देखिए ये है आपका फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये रहा 10 वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस 10 वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दो। अगर हमने यहाँ से 10 वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसमें इस ऑर्बिटल के अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये तो हमारा पूरा ही रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हमको क्या दिख रहा है ना, ऑर्बिटल को अगर हम अब देखें सिचुएशन इसका तो कुछ ऐसा है।
अब इसमें पूछा जाएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। अब ये देखो Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, तो पहले वाले में तो Cu+ में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, यहाँ पर तो नहीं थे, लेकिन Cu++ में ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसका पेयर नहीं है, बाकी सबका पेयर बना हुआ है, एक का पेयर नहीं है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या Cu++ में हो जाएगा 1। ओके डन। तो ये बच्चों हो गया हमारा Cu+ और Cu++, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि F कोई एक एलिमेंट है ना, कोई एक एलिमेंट है जिसमें कि F ऑर्बिटल उसमें मौजूद है। अब कौन सा एलिमेंट है ये नहीं बता रहा है, लेकिन कह रहा है कि जो भी एलिमेंट है उसमें F ऑर्बिटल मौजूद है, उस F ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। अब बताइए कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है। तो भाई सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस F ऑर्बिटल, इस F सबसेल के सारे ऑर्बिटल्स को बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कितने ऑर्बिटल होता है, तो F में होता है 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और 7, ठीक है। ये हो गए इसके टोटल 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, 10 दिए गए हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करिए, है ना। किसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे, हुन्स के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। हुन्स ने क्या कहा था कि सारे ऑर्बिटल्स में पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करनी होती है। तो सब में पहले हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। तो ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 और डन। ये हो गया हमारा 10th वाले इलेक्ट्रॉन्स डन। अब कह रहा है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो आप देखो ये तो हो गया हमारा पेयर्ड, ठीक है, इसका जोड़ा बना हुआ है, इसका जोड़ा बना हुआ है, इसका जोड़ा बना हुआ है। अनपेयर्ड कितने हैं, तो अनपेयर्ड में हो गया हमारा 1 2 3 4, है ना। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। ओके डन। तो ये हो गए बच्चों हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, आगे मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।